देखिए, सबसे पहली बात जो मैंने पहले भी कहा था कि अर्चना है, उसको चन्ने के झाड़ पर बिग बॉस ने ही चढ़ा है। मैं आपको गौतम की मानसिकता बता सकता हूँ। गौतम सोच रहा हूँ कि शायद मैं बाहर बहुत गलत दिख रहा हूँ, शायद ऐसा लग रहा हो कि मैं लड़कियों से बदतमीजी करता हूँ, शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं सौंदर्य के पीछे हाथ धोकर पड़ा। तो ही इज गॉन इनटू दिस शेल. He's never misbehaved with any girl. He's never disrespected any woman inside the house. Nimrat is a very strong personality. I'm waiting for her to come out. क्योंकि निमृत जब भी लड़ती है वो रोना शुरू कर देती है, और जब वो रोना शुरू कर देती है तो वो फिर ऐसे नीचे जाकर खत्म हो जाता है मामला। जब तक अब्दू इस शो में रहेगा, इस दिल की धड़कन चलती रहेगी। टेक अब्दू आउट ऑफ दिस शो एंड द शो दिल ही रुक जाएगा। हार्ट अटैक। हाय विशाल। नमस्कार। हैप्पी दिवाली टू यू विजया। हैप्पी दिवाली टू वन एंड ऑल हु इज वाचिंग दिस। आशा करता हूं कि आपकी दिवाली खुशियों से भरी। जी बिल्कुल, और हम सब ने 2 साल बाद बहुत ही अच्छे तरीके से अपने परिवारों के साथ दिवाली मनाई है। जिनके घर पे हम 2 साल में नहीं जा पाए हैं, उनको हमने जाकर वर्चुअली के जगह आमने सामने मिलकर बधाइयां दी है। मैं तो लास्ट ईयर तो हमने बिग बॉस के घर के अंदर दिवाली मनाई थी, तो वो अलग ही एक्सपीरियंस था फॉर द फर्स्ट टाइम। और उससे पहले 2 साल हम दिवाली मना ही नहीं पाए बिकॉज ऑफ कोविड। तो मेरे लिए तो पहली दिवाली थी आफ्टर 3 इयर्स, एंड बहुत लोगों के लिए भी थी बिकॉज कोविड में बहुत लोग फंसे हुए थे, बहुत लोग केज थे घर के अंदर। तो इस बार बहुत खुल के लोग दिवाली मना रहे, अच्छा लग रहा है देखकर। एंड बहुत सारी खुशियां हैं चारों ओर, तो इट्स अ गुड फीलिंग। वाइब बहुत अच्छा है यार, वाइब है। बिल्कुल। और आपने अपनी जो नजरें हैं वो बिग बॉस 16 पर गड़ाई पिछले हफ्ते। सो टेल अस व्हाट इज योर रिव्यू ऑफ बिग बॉस 16 लास्ट वीक। अपनी अनफिल्टर्ड ओपिनियंस हमारे सामने रखिए विशाल। बहुत सिंपल है। मुझे ऐसा लगता है कि द चैनल हैज स्टार्टेड फेवरिंग सर्टेन पीपल ऑलरेडी हु दे वांट टू टेक अहेड, और ये हर साल होता है। तो उन्होंने ऑलरेडी अपना फांसा फेंकना शुरू कर दिया है थ्रू बिग बॉस, थ्रू द गेस्ट हु आर कमिंग इन, यू नो। कुछ लोगों को दबाना शुरू कर दिया है, कुछ लोगों को उठाना शुरू कर दिया है। एज कंटेस्टेंट्स एवरीबडी इज डूइंग ओके फॉर नाउ। सब लोग थोड़े कंफ्यूज भी हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप बिग बॉस में पहले हफ्ते जाते हो, ये सबके साथ होता है, जब पहले हफ्ते बिग बॉस में आप जाते हो तो आप पूरा जोर लगाने की कोशिश करते हो। पूरा जोर लगाने के बाद जब सेकेंड वीक आपका आता है, आप यू ट्राई टू गेज कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, बाहर से जो आता है वो मुझे क्या बोल रहा है, बिग बॉस मुझे क्या बोल रहे हैं। उस हिसाब से यू स्टार्ट गेजिंग योर जर्नी, एंड दैट इज वेयर यू गेट स्टक। बिकॉज उससे क्या होता है, बिग बॉस एंड द चैनल ट्राइज टू प्रमोट पीपल दे वांट टू टेक अहेड, और उसमें अच्छे खिलाड़ी जो पहले हफ्ते में बहुत दमदार आए थे वो थोड़े से दब जाते हैं। उनको लगता है कि शायद मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा नहीं दिख रहा है, शायद मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, मुझे अपना गेम बदलना होगा। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी कंटेस्टेंट के बारे में, ये मैंने पहले भी कहा है, लास्ट वीक भी कहा है, कि किसी भी कंटेस्टेंट के बारे में हमें इतनी जल्दी राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हर दिन इनका वक्त बदलेगा। जब इनका वक्त बदलेगा हमारी राय बदलेगी। जी बिल्कुल। तो आपको पिछले हफ्ते के बारे में क्या लगा, क्योंकि बहुत लोगों की कंप्लेन है कि जो कुछ जिस तरीके से गौतम को इतना ज्यादा सुनाया गया, उन्हें मिसओजिनिस्ट बोला गया नेशनल टेलीविजन पे, और उन्हें अपनी सफाई देने तक का भी मौका नहीं मिला। सलमान सर एंड करण जोहर, यू कैन नॉट कंपेयर एट ऑल। और किसी हर कंटेस्टेंट अपना गेम खेल रहा है, हर कंटेस्टेंट को अपना हक है अपना गेम अपनी तरीके से खेलने का। बिग बॉस जब पहले लोग देखते थे, बहुत लोगों ने ये एक कॉमन क्वेश्चन है, wherever I go people ask if बिग बॉस इज स्क्रिप्टेड। हर कोई ये पूछता है बिग बॉस इज स्क्रिप्टेड। वो क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। एक शो, बिग बॉस जैसा शो है, वो कभी स्क्रिप्ट आप कर ही नहीं सकते, बिकॉज इतने सारे सेलिब्रिटीज हु हैव अ बॉडी ऑफ वर्क विल नॉट गो बाय स्क्रिप्ट। अगर मुझसे कहा जाए कि अगर करण कुंद्रा में एक शो में है और मुझसे कहा जाए कि कुछ ऐसा स्क्रिप्ट में बोलो जो करण कुंद्रा के फेवर में हो, तो मैं नहीं करूंगा। कुंद्रा को बोला जाए कुछ ऐसा बोलो जो शमिता शेट्टी के फेवर में हो, तो नहीं करेगा। So we are all celebs in a show. Audience needs to understand like a show like Big Boss can never be scripted. लेकिन लोगों को फिर क्यों लगता है कि ये स्क्रिप्टेड है? उसकी वजह ये है कि एवरीबडी 15 साल हो गए हैं बिग बॉस को, 16 साल है। जो कंटेस्टेंट्स है ना, वो एक प्लान लेकर आते हैं।
दे स्टार्ट बिकमिंग फेक बिकॉज उन्होंने प्रीवियस सीजन में या उससे पहले सीजन में किसी को देखा है यही करते हुए और आगे जाते हुए. तो अगर सिग्नास चल गया, तेजरन चल गया, so everybody wants to be a Signas or a Tejaram. So everybody starts trying to form a love angle inside the house. इसी सीजन में आप देख लो हर कोई कोशिश कर रहा है. शिव ठाकरे ने बहुत सही कहा था. शिव ठाकरे इज माय फेवरेट और उसने बहुत सही कहा था. वो मराठी बिग बॉस से आया, उसको बिग बॉस का पल्स पता है. उसने बहुत एमसी स्टैंड से बात करते हुए उसने बहुत सही कहा कि यार यहाँ तो हमारा कुछ है नहीं, हम तो मेहनत करते रहते हैं, हम दिमाग लगाते हैं, हम मेहनत करते हैं, बाकी लोग सिर्फ लव कनेक्शन करते हैं और उनके बारे में होता है. हर वीकेंड पर आप प्रियंका अंकित को नचा देते हो, टीना शालीन को नचा देते हो. अब आगे आगे जाकर हो सकता है कि गौतम सौंदर्या को भी नचा दो. तो हम तो पूरे महीने पूरा हफ्ता मेहनत करते हैं, कैप्टनसी टास्क करते हैं, ये टास्क करते हैं, पर वीकेंड का वार जब आता है तो हम बैठकर दूसरों के परफॉर्मेंस देखते हैं कि वाह 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 लव सम पे लव सम पे वो हमारा क्या. तो बेसिकली because of how the game is gone over the years, people have started acting. People have started being fake. People have started playing characters inside the house to become popular. So they form fake relations, they form fake narratives by themselves. इसलिए लोगों को लगता है कि ये स्क्रिप्टेड है. ये स्क्रिप्टेड शो नहीं है. खुद कॉन्टेस्टेंट्स बना रहे हैं कि मेरी जर्नी ऐसी हो. मैं पहले जब जाऊंगा मैं आपको हर किसी की स्क्रिप्ट बता सकता हूँ. शालीन की स्क्रिप्ट थी कि मैं जब अंदर जाऊंगा तो मैं एंग्री यंग मैन बनूंगा, मैं सबको ऐसे देखूंगा. शालीन को मैं जानता हूँ, उसने मुझे कभी ऐसे नहीं देखा. तो मैं अंदर जाऊंगा, मैं एंग्री यंग मैन बनूंगा. अगर दो लड़कियां मेरे पीछे आएंगी तो मैं दिखाऊंगा कि यार हाँ मैं किसी के पीछे नहीं हूँ, मैं एकदम स्टड हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता. मैं हर टास्क में आगे जाके खड़ा रहूंगा और बोलूंगा देखा ये है मैं. उसके बाद मैं सिद्धार्थ शुक्ला जैसी एक्टिंग करने की कोशिश करूंगी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई मेरे अगेंस्ट हो तो. सो दिस इज हिज नैरेटिव. ही वांट्स टू बी अ सिद्धार्थ शुक्ला. सिद्धार्थ शुक्ला एक ही था भाई, कोई और हो ही नहीं सकता. सो ही वांट्स टू बी अ सिद्धार्थ शुक्ला. सिमिलरली प्रियंका एंड अंकित, मुझे लगता है कि दे आर इन अ रिलेशनशिप आउटसाइड द शो. मैं आपको सीधे बताता हूँ, दे आर डूइंग अ शो फॉर सो मेनी ईयर्स. दे आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप आउटसाइड द शो. उनका नैरेटिव ये है कि हम शो में जाएंगे, शो में हम दिखाएंगे कि प्रियंका लाइक्स अंकित, अंकित इज स्टिल नॉट इन अ रिलेशनशिप विद प्रियंका. स्लोली हम दोस्ती बढ़ाएंगे, झगड़ा करेंगे जैसे करण और तेजा करते थे. झगड़े में फिर प्यार हो जाएगा. उसके बाद बिग बॉस में ऐसा दिखाएंगे कि बिग बॉस में हम दोनों को प्यार हो गया. तो दिस इज अ लव स्टोरी इनसाइड बिग बॉस एंड वी विल ग्रो इनटू बिकमिंग अ सिग्नास और अ तेजरन. So that is their plan of things. शिव ठाकरे आया है सोच के कि शिव मैंने मराठी बिग बॉस जीता, उसके अंदर भूख है. उसको लगता है कि मैंने मराठी बिग बॉस जीता, अब हिंदी में मुझे कुछ प्रूव करना है. तो मैं जहां भी जाऊं, जहां भी रहूं, आई वांट टू बी मिस्टर राइट और मैं उसी तरह से गेम खेलूंगा. अर्चना आई थी ये सोचकर कि मुझे तो कोई जानता ही नहीं यार, मैं एमपी हूँ. ये भी मुझे शो में आके बताना पड़ा कि मैंने एक इलेक्शन लड़ा था जो मैं हार गई. तो एमपी नहीं हूँ, इलेक्शन लड़ा था सिर्फ. तो वहां से उसने शुरू किया कि मैं क्या करूंगी, दिखने के लिए मैं हर जगह हल्ला मचाऊंगी, मैं हर जगह आवाज चिल्लाऊंगी. आई वॉन्ट टू बिकम अ राखी सावंत. आई वॉन्ट टू टेल पीपल दैट आई एम एंटरटेनिंग और मैं हर जगह जाके शोर मचा सकती हूँ. उसमें क्या हो रहा है ना, इनिशियली व्हेन शी केम शी वाज वेरी एंटरटेनिंग. मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी, मैंने उसके साथ काम किया अकबर बीरबल में. लेकिन आहिस्ते हाँ शी वाज देयर इन अकबर बीरबल फॉर 2-3 एपिसोड्स. आहिस्ते फ्रॉम बिकमिंग एंटरटेनिंग शी इज गेटिंग ऑन टू बिकमिंग इरिटेटिंग. सो अब फेमस तो इमाम सिद्दीकी भी था, फेमस तो डॉली बिंद्रा भी थी, फेमस तो अर्शी खान भी थी. बट डू यू वांट टू बी वन ऑफ देम इन बिग बॉस? दैट इज द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड. So it is not about how people like you. Entertaining तो इमाम भी था यार, entertaining तो ये सारे डॉली बिंद्रा भी थे, entertaining तो आशी भी थी. अगर मैं किसी को बोले तू इमाम सिद्दीकी है, will he like it? अगर मैं किसी को बोलूं ये तो सिद्धार्थ शुक्ला है, I'll feel proud. अगर मुझे कोई बोले तो इमाम सिद्दीकी है, ये तो डॉली बिंद्रा है, will I feel proud about it? So it is that thin line you need to understand between being entertaining or irritating. Rakhi Sawant is entertaining for me. Karishma Kashmira Shah was entertaining for me. So you need to understand that little difference of Nishant in our season, Shehnaz in season 13. These are all entertaining people. So you need to understand the difference between entertaining and irritating. आई थी entertaining बनकर irritating होते जा रही है. So this is my gist of the entire week right now. Now you can ask me whatever you. मैं बहुत बोल रहा हूँ यार. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, जिस तरीके से गौतम को बैश किया गया, मिसोजिनिस्ट बोला गया, एंड भले ही वो कोई ट्रैक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके ठीक है,
बट जिस तरीके से उन्हें सफाई देने की भी देने का मौका नहीं मिला, उन्हें मिसोजिनिस्ट बुलाया गया, आपका क्या कहना है इस पे? Gautam, whatever happened to Gautam, whatever has been told about him is completely wrong. जैसे आपने खुद कहा कि if he is trying to form a narrative inside the house, if he is trying to form a love story, what is wrong in it? I mean, जैसे अभी मैंने प्रियंका और अंकित के बारे में भी आपको बताया, they are also trying to form a story inside the house. या बिग बॉस के घर में आप आते हो 100 दिन के लिए, उसमें पहले 5 दिन में आपको किसी से प्यार नहीं हो जाता, 5 दिन में आप सेकंड वीक में आप स्टोरी करके लव में नहीं, जैसे शालीन ने बोल दिया टीना को बातों बातों में आई लव यू, गिविंग अ हिंट, वो नहीं होता यार, नहीं हो सकता. सो एवरीबडी इज ट्राइंग टू फॉर्म अ नैरेटिव, everybody is trying to form a relation, everybody is trying to say things that, और ये हुआ है because of the past season. जैसे मैंने आपको बताया, it is not scripted, it is the script जो contestant के खुद के दिमाग में है कि मैं ऐसे चलूंगा और ऐसे जाऊंगा. तो वही अगर गौतम कर रहा है तो how does he become a misogynist? He has never misbehaved with any girl, he has never disrespected any woman inside the house. He has, as you said, all the women have always been comfortable with him. Whenever, even when he was captain, आई फील दैट वो प्रॉपर था यार, वो कैप्टन प्रॉपर कर रहा था. इनफैक्ट उसने अपने दोस्तों का साथ नहीं दिया व्हेन ही वाज अ कैप्टन, उसने जो सही था वही किया. अब वो सौंदर्य के साथ अगर वो लव स्टोरी बनाना चाहता तो लीव इट टू देम ना, दे आर टू इंडिविजुअल एडल्ट्स. अगर सौंदर्य बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वैसा हो रहा है, जब सौंदर्य को प्रॉब्लम नहीं है, गौतम को प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कौन होते हैं उसमें कमेंट करने वाले? इफ समबडी हैज अ प्रॉब्लम, द गर्ल शुड कम अप एंड स्पीक कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम था, then you can call him and then you can corner him. जनरली उसने इसके बारे में ये बोला, उसने अरे यार हर कोई बोलता है, बोलने वाला शो है यार, बोलो तो आपको प्रॉब्लम है, नहीं बोलो तो आपको प्रॉब्लम है, तो फिर इंसान करे क्या? मतलब आपके नैरेटिव से चले, जैसे बिग बॉस आजकल कर रहे हैं. बिग बॉस इज एक्चुअली बिकम लाइक, मैंने एक ट्वीट डाला है बनाकर हेरा फेरी का, जहाँ पे असरानी इज ट्राइंग टू सेट तब्बू विद सुनील शेट्टी, जाना सेट कर ले इसको, वो नौकरी बचाने के लिए. हाँ एग्जैक्टली, वो सीन को ट्वीट किया है मैंने. सो आई एक्चुअली सॉ दिस एपिसोड एंड आई फेल्ट दैट बिग बॉस इज असरानी जी, शालीन इज सुनील शेट्टी एंड तब्बू इज टीना. तो एक्चुअली बिग बॉस रूम में बुलाकर टीना को नैरेटिव दे रहे हैं कि आप शालीन के साथ क्या है, टीना आपको और शालीन का क्या चल रहा है? कुछ नहीं बिग बॉस, वी आर तो जस्ट, आप ये मत कहिएगा कि यू आर जस्ट गुड फ्रेंड, नहीं वी आर तो जस्ट फ्रेंड, देखते हैं. नहीं अगर आप दोनों के बीच में कुछ है भी तो हमें अच्छा ही लगेगा. वैसे लोगों को आपकी जोड़ी बहुत पसंद आ रही है. अब इतना नैरेटिव अगर आप किसी को दे दोगे तो वो फिर वैसे ही होगे ना. तो आजकल इनको भी इज्जत से ही बुलाना पड़ता है मैनेजर, वैसे ही ही इज मैनेजिंग थिंग्स वेरी वेल. एंड आई फील दैट दिस शुड नॉट बी द केस. अगर बिग बॉस खुद बुलाकर लोगों को हिंट देंगे तो फिर एक आप करते हो, आप खुद लोगों को बुलाकर हिंट देते हो, खुद बोलते हो कि ऐसा कुछ करो तो अच्छा लगेगा, और उसके बाद जब वो करते हैं तो उन पर ही उंगली उठाते हो. आई मीन बिग बॉस इज गिविंग अ हिंट टू टीना एंड शालीन टू डू समथिंग एंड फॉल इन लव. अगर गौतम बेचारा वही कर रहा है कोशिश टू गेट बी इन द शो, तो वो गलत कैसे हुआ? और लड़की भी राजी है उसके मामले में. तो वो तो मैंने कहा ना, लड़की ने बैशिंग होने के बावजूद गौतम का साथ नहीं छोड़ा. शी स्टक टू हर ग्राउंड दैट आई लाइक हिम एंड वी आर डेवलपिंग. हमारा रिश्ता अभी प्रोसेस में है, हम डेवलप कर रहे हैं, हम जान रहे एक दूसरे को. सौंदर्य को इतना बोला गया, इतना भड़काने की कोशिश की गई, शी was still with Gautam. That was the best part. That is also because विजया, सौंदर्य also realizes कि अगर वो ये नहीं करेगी तो शो में कैसे रहेगी. नहीं वो हो सकता है बट यू नो इतना बैशिंग होने के बाद आई सॉ गौतम कंप्लीटली वेंट इनटू अ शेल. उसके बाद मैंने उसको मुस्कुराते हुए नहीं देखा वीकेंड के बारे में. That is what I'm telling you ना, जब आप उस घर के अंदर होते हो, that is how exactly I started my this live with. जब आप उस घर के अंदर होते हो तो आप कुछ करते हो, बाहर से आकर या बिग बॉस के द्वारा या सर्टन चीजों के द्वारा आपको अगर दबाया जाए तो सडनली आपको ये लगने लगता है कि मैं बाहर शायद गलत दिख रहा हूँ. And you go into a shell. That is exactly what has happened to Shiv Thakre. That is exactly what has happened to Gautam. You understand? What has happened is they were playing their games outright. They were playing their games the way they think is right, and वो उनका हक है. लेकिन उनसे वो हक छीना जाता है by Big Boss, by people coming from outside and telling them things. जैसे अब हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये अगर गौतम और शिव को दिखा दिया जाए तो उनका तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा.
फिर वो अपना बिल्कुल। गेम खेलेंगे। लेकिन वो वैसा नहीं किया जाता, उनको दबा दिया जाता है। अब जैसे गौतम इस वक्त सोच रहा होगा, मैं आपको गौतम की मानसिकता बता सकता हूँ। गौतम सोच रहा होगा कि शायद मैं बाहर बहुत गलत दिख रहा हूँ, शायद ऐसा लग रहा हो कि मैं लड़कियों से बदतमीजी करता हूँ, शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं सौंदर्य के पीछे हाथ धोकर पड़ा। तो ही इज गॉन इनटू दिस शेल, और वो या अब कुछ दिनों तक शेल में चला जाएगा। सेम थिंग हैपेंड विद शिव ठाकरे। शिव ठाकरे को आपने इतना बोला, शिव ठाकरे के हाथ से कैप्टनसी लेकर अर्चना को जबरदस्ती खैरात में दे दी। भले ही सजा के नाम पर कैप्टनसी कौन देता है यार? सजा के नाम पर इंडिया भारत का प्रधानमंत्री बना दो किसी को, विल पीपल लाइक इट? कि ये या तुम्हारी सजा है, मोदी जी के बारे में तुमने गलत बोला है तो आज से तुम प्रधानमंत्री। ये डज दिस साउंड राइट? नो, बिल्कुल नहीं। अगर किसी को, हमारा पूरा देश खड़ा हो जाएगा यार कि ये कैसे हुआ। तो सिमिलरली शिव को ऐसा लग रहा होगा यार मैंने पूरी कोशिश की, मैं अपना गेम खेल रहा था, सजा के तौर पर उसको दे दी कैप्टनसी। तो फिर अब शिव भी दब जाएगा। शिव को भी लगेगा कि यार जो मैं कर रहा हूँ शायद वो गलत है, शायद अर्चना की तरह ही खेलना चाहिए, शायद बदतमीजी करनी चाहिए, शायद चिल्लाना ही चाहिए, शायद पानी फेंकना चाहिए लोगों पर। नाउ दिस इज व्हाट हैपेंस टू कंटेस्टेंट्स। या फिर शिव को लग रहा होगा यार मेरा कोई लव एंगल नहीं है, काश इन लोग मेरी भी गर्लफ्रेंड को ले आए शो के अंदर, या मैं किसी लड़की पे कुछ कर लूं, या मेरी बाहर गर्लफ्रेंड है तो वो क्या सोचेगी अगर मैं किसी पे ट्राई मारूं तो। सो ऑल दीज थिंग्स कम इनटू द माइंड। सो बिग बॉस का खेल क्या है? बिग बॉस का खेल बहुत सिंपल है, पर्सनैलिटी का खेल है। आप घर के अंदर जाते हो, अपनी पर्सनैलिटी दिखाते हो, आपको बाकी लोग नॉमिनेट करते हैं, लोग डिसाइड करते हैं कि आप अंदर रहोगे या नहीं। आप देखिए हमारे सीजन में तो ये हुआ ही नहीं। हमारे सीजन में ना हमने नॉमिनेशन किया ना वोटिंग किया। लकीली द मेकर्स हैव रियलाइज्ड देयर मिस्टेक दैट पीपल लव बिग बॉस, फॉर द सिंपलिसिटी ऑफ द शो, फॉर अ स्ट्रेट शो। इस सीजन में एटलीस्ट वो ये कर रहे हैं कि कैप्टनसी टास्क भी हो रहा है, भले फुद्दू सा कैप्टनसी टास्क हो रहा है, लेकिन कैप्टनसी टास्क भी हो रहा है, नॉमिनेशन भी हो रहा है, वोटिंग भी हो रही है। इवन द ऑडियंस आर नॉट फीलिंग दैट यार हम तो वोट कर रहे हो कोई बाहर ही नहीं जा रहा, वो भी नहीं हो रहा। पीपल आर फीलिंग दैट हम वोट कर रहे हैं। जैसे हमारे सीजन में लोग वोट ही नहीं कर रहे थे और वोट कर रहे थे तो कोई बाहर ही नहीं जा रहा था उस वोट की वजह से। तो पीपल वर आल्सो फीलिंग चीटेड कि हम वोट कर रहे हैं कोई बाहर ही नहीं जा रहा यार। इस सीजन में वो नहीं हो रहा। एटलीस्ट दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट फैक्ट। जहां तक गेम की बात है, गेम हर दिन बदलेगा, बट लेट पीपल प्ले। अगर आप लोगों को इस तरह से दबाओगे, जैसे शिव को दबाया जा रहा है, जैसे गौतम को दबाया जा रहा है, जस्ट बिकॉज यू वांट सर्टेन पीपल टू गो अहेड, तो फिर बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि लोग दबेंगे और जो आप चाहते हैं वही आगे जाएंगे। लेकिन जो आप चाहते हैं, क्या लोग भी वही चाहते हैं? बात जब लोग वो नहीं चाहेंगे तो आपकी टीआरपी नहीं आएगी, आपका शो गिरेगा। That is what is happening to them. They have not started very well. They have started at 1.3 and they got Salman Sir's episode जानबूझ के Friday, ताकि Monday से Friday का उनका रेटिंग ऊपर जाए। Then but they forgot that फिर शेखर सुमन संडे को आकर उनका रेटिंग फिर नीचे ले जाएगा। So they are still stuck there, क्योंकि last week they had 1.3 and Salman Sir's episode at 1.8, so the average TRP was 1.5. This week they have 1.5 because of the Salman Sir episode stuck to them on Friday, but again weekend unka gira at 1.5 again, so average again came to 1.5. तो आप ऐसे पकड़ो, आप कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप you have opened at 1.3, 1.5. If you have to improve this show, please let the contestants play जैसे आप पहले करते थे। जैसे सिद्धार्थ शुक्ला दमके की चोट पर खेलता था, जैसे बाकी कॉन्टेस्टेंट्स आपके दमके की चोट पर राहुल वैसे जैसे खेलता। यू नीड टू लेट पीपल बी। यू डोंट टेल देम कि आप ये गलत कर रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो। उनको खेलने दो, लेट जनता डिसाइड। अंदर के लोग उन्हें नॉमिनेट करेंगे, जनता डिसाइड करेगी, और जनता के अलावा किसी को हक नहीं डिसाइड करने का कि आप कैसे खेल रहे हो। राइट। सेकेंडली, अर्चना और गौरी का जो पूरा इंसिडेंट हुआ था, उसको एक पूरा अलग ही डकैती और चोरी का एंगल दिया गया। अर्चना ने इतने सारे बिलो द बेल्ट कमेंट पास किए, लेकिन उनको एक बार भी रोका नहीं गया। गौरी को इनफैक्ट बोला गया कि तुम्हारे जेस्चर्स खराब है, लेकिन जो किसी को स्लट शेम कर रही है, अर्चना ने स्लट शेम किया गौरी को, काफी सारी ऐसी चीजें बोलो। और वो बात बात पे जिस तरीके से पेरेंट्स के ऊपर कमेंट्स करना शुरू कर देती है कि तुम्हारे माँ बाप ने तो संस्कार ही नहीं दिया है, तुम तो हराम का खाने आई हो। मतलब ये वो स्टेटमेंट्स नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी लोगों को बोलती है। तो व्हाट इज बिग बॉस एक्सपेक्टिंग कि सामने वाला बंदा रिएक्ट नहीं करेगा, सामने वाला पर्सन फिर डंबल नहीं उठाएगा अगर आप उसके बॉयफ्रेंड का नाम
शो में लेकर आ रही हो कि हाँ सनी भी यही करता होगा, तू तो कहाँ बैठती है मुझे पता है, इनडायरेक्टली वो स्लट शेमिंग अ पर्सन ऑन नेशनल टेलीविजन। तो इन सब चीजों के लिए एक बार भी अर्चना को नहीं बोला गया और वो पूरा एपिसोड गौरी को बैश किया गया, उनके फ्रेंड्स को भी उनके ऑपोजिट में हाथ उठाने के लिए मजबूर किया गया। जब शिव और एमसी स्टैन की बात करी, ओनली मान्या स्टक टू गौरी दैट नो आई फील शी वाज नॉट रॉन्ग, बट बाकी सब ने एंड तक हाथ उठा दिया कि नहीं गौरी ने जो किया वो रॉन्ग है। इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात जो मैंने पहले भी कहा था कि अर्चना है, उसको चन्ने के झाड़ पर बिग बॉस ने ही चढ़ा है। बिल्कुल। जब वो आई थी बहुत अच्छी थी, शी वॉज वेरी एंटरटेनिंग, वो स्टैंड आउट कर रही थी बिकॉज शी वॉज टेकिंग अ स्टैंड। वो हर किसी के मुद्दे में जाकर वो अपना राय रख रही थी। शी वॉज डूइंग व्हाट शी नीडेड टू डू, बट क्योंकि बिग बॉस ने उसको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, बुद्धि तो वैसे ही उसकी घुटनों पे है, तो जैसे बिग बॉस ने उसको चढ़ा दिया, उसको लगने लगा कि आई एम रूलिंग द हाउस। अब जब रूलिंग द हाउस आ गया तो असली अर्चना, जो अर्चना आई थी, she had come with a mindset to entertain। जो अर्चना अब बाहर निकली है वो असली अर्चना है। अब अर्चना गाली भी देगी और अर्चना बदतमीजी भी करेगी। अब अर्चना को बिग बॉस का सपोर्ट है। और यहाँ तो फैमिली, जैसे मनु पंजाबी ने शायद ट्वीट किया था, मैं बहुत हंसा कि बिग बॉस में फैमिली वीक बहुत जल्दी आ गया। पहले शुभुल के डैडी आए, अब अर्चना के चाचा बनकर करण जौहर आए, तो अब के चाचा ने भी उसको चढ़ा दिया है। तो अब जो है वो और बदतमीजियां करेगी। जहां तक गौरी के साथ उसके झगड़े की बात है, दो लड़कियां झगड़ रही है, आप एक को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हो? हाउ डू टू रॉन्ग्स मेक अ राइट? आई डोंट अंडरस्टैंड। गौरी ने अगर कुछ किया है तो इवन शी हैज इंस्टिगेटेड बदतमीजी करना, माँ बाप के बारे में बात करना, उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बात करना, उसके मुंह पर पानी फेंकना, यार ये और पानी तो अलाउड ही नहीं होता था। गौहर ने भी ट्वीट किया है कि हाउ इज throwing water on someone justified and she was not even called out for that। एग्जैक्टली, गौर है ट्वीटेड कि कल अगर तेल गर्म होता तो तेल भी फेंक देती। फेंकना ही ना, लिक्विड है, जब पानी फेंक सकता तो तेल। सो बेसिकली दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। बिग बॉस का इस सीजन में बड़ा एक अजीब चीज देखने को मिल रही है कि वो कुछ लोगों को दबा रहे हैं और कुछ लोगों को उठा रहे, इरिस्पेक्टिव ऑफ सही क्या है गलत क्या है। उनके हिसाब से जो उनको लगता है कि एंटरटेनिंग है, उनके हिसाब से जो उनको थोड़ा सा शो चला रहा है उसको उठा दे रहे, भले वो चीज गलत हो। तो अर्चना ने जो गौरी के साथ किया 100% गलत था। जिस तरह से गौरी को दबाया गया, मैं उस चीज की निंदा करता हूं। बिकॉज अगेन चाचा करण जौहर, आई कॉल हिम चाचा करण जौहर अगेन अगेन, क्योंकि अर्चना के चाचा बनकर आए थे। हर बार उन्होंने किसी को जवाब देने का मौका ही नहीं दिया। ही इंसिस्टेड that people say that Gauri is wrong. He didn't understand, he didn't want to, or he didn't listen. Listen is the word. Listen to anything that the contestants had to say. Yes or no? Yes or no? या उनके इन-ईयर में ये बोला जा रहा था या वो डर रहे थे कॉन्टेस्टेंट से, ये मुझे पता नहीं, पर yes और no का जवाब चाहते थे। मान्या is the only girl who stood up for it, and I respect मान्या। जाते जाते भी वो इज्जत ले गई क्योंकि she didn't give, she stuck to her word। उसने करण जौहर के सामने घुटने नहीं थे। निमृत ने जब बोला कि नहीं ये घर हमारा है, तो उसके ऊपर भी उनको डांट पड़ी कि नहीं ये तुम्हारा घर नहीं है, ये बिग बॉस का घर है। बट एक्चुअली में देखा जाए तो वो लोग मिलकर ही तो घर बना रहे हैं ना, वो तो बिग बॉस और उनका दोनों का घर है ये तो। एग्जैक्टली, ये घर के मुखिया बिग बॉस है, लेकिन ये घर कंटेस्टेंट का है। अगर मेरे डैडी आज मेरे परिवार को बोले, या आप किसी के भी पापा पूरे परिवार को बोल दे कि ये मेरा घर है और तुम लोग नहीं हो इस घर के, हम मानेंगे? घर में नहीं मानेंगे। तो वैसे ही बिग बॉस घर के मुखिया है, लेकिन घर सबका है। तो करण जौहर को शायद वो भी नहीं पता। कल निमृत ने भी जैसे हाईलाइट किया कि उन्होंने कभी भी बॉडी शेमिंग के ऊपर कमेंट पास ही नहीं किया था, क्योंकि हमारे एक पुराने इंटरव्यू में निमृत ने बताया था कि दैट शी हैज बीन अ विक्टिम ऑफ बुलिंग एंड बॉडी शेमिंग ड्यूरिंग हर स्कूल डेज। तो उनके लिए मेंटल हेल्थ और बुलिंग और बॉडी शेमिंग बहुत उनके दिल के करीब है, उन्होंने सहा है ये सब। तो उन्होंने बताया कि प्रियंका उनको फॉल्सली अक्यूज कर रही थी उस चीज की, लेकिन जब अर्चना उनके साथ बैठकर बाहर गार्डन एरिया में गौरी के बॉयफ्रेंड के लिए, गौरी के माँ बाप के लिए, गौरी के कैरेक्टर के ऊपर चीजें बोल रही थी, तो प्रियंका वहां पर एकदम चुप थी। सो दिस शोज हर डबल स्टैंडर्ड्स। But that is how it is. That right now she is being double standard. She is trying to play safe because उसको लगता है कि इस वक्त मैं अर्चना के खिलाफ जाने के सिचुएशन में नहीं हूँ। सब लोग अर्चना के बारे में अच्छा बोल रहे हैं।
वो होता है ना, इट्स लाइक अगर चलती गाड़ी में सभी चढ़ रहे हैं तो बिल्कुल शी इज प्लेइंग डबल स्टैंडर्ड, बट देन देयर विल बी अ पॉइंट जहां पर अर्चना को उसे गलत बोलना होगा और वो दिन बहुत मजा आएगा। बिकॉज राइट नाउ तो वो चलती गाड़ी में चढ़ रही है, शी इज लाइक मेरी फ्रेंड अर्चना है, सब इसे चढ़ा रहे हैं, मैं इंडिविजुअली ठीक कर रही हूँ, सो लेट मी गो विद द फ्लो, मुझे चैनल का सपोर्ट है, अर्चना को चैनल का सपोर्ट है, तो मैं उड़ता हुआ तीर क्यों लूं, एंड दैट इज हाउ शी इज प्लेइंग। और इनिशियली आपने देखा होगा चैनल वांटेड टू पिट अर्चना वर्सेस निमृत, और सॉरी प्रियंका वर्सेस निमृत, हर टास्क प्रियंका वर्सेस निमृत, उनका बेसिकली यही था कि निमृत और प्रियंका लड़े। अब क्या हो गया, उसमें निमृत थोड़ी सी दबती जा रही है, आई डोंट नो व्हाई। निमृत इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, मुझे आई एम वेटिंग फॉर हर टू कम आउट, क्योंकि निमृत जब भी लड़ती है वो रोना शुरू कर देती है, और जब वो रोना शुरू कर देती है तो वो फिर ऐसे नीचे जाकर खत्म हो जाता है मामला। आई वॉन्ट हर टू स्टैंड अप इन फ्रंट ऑफ प्रियंका एंड फाइट 1-to-1 विद व्हाट दे वांट। इसलिए मैंने अपने महाभारत के विश्लेषण में भी उन दोनों को कर्ण अर्जुन कहा है। जब कर्ण अर्जुन सामने आएंगे, जब चैनल भी यही चाहता है, जब कर्ण अर्जुन सामने आएंगे तो बहुत मजा आएगा। तो उसमें इस वक्त निमृत थोड़ी सी वीक पड़ रही है, बिकॉज फॉर वट एवर रीजन आई डोंट नो, बट आई वॉन्ट हर टू कम आउट स्ट्रॉन्गर बिकॉज आई सी हर एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। कल उनके पास एक चांस भी था, जब वो टास्क था जिसमें उनको बिटवीन निमृत एंड टीना पुस्की बॉम्ब देना था। उनकी राय टीना के पीठ पीछे काफी अलग है, जो वो शालीन को भी बोल रही थी एमसी स्टैन के साथ बैठ के कि ये धोखा दे रही है शालीन को, और मुझे तो डे 1 से पता था, बट इनकी आंखें अब खुली, ये सब जब स्टेटमेंट्स पास कर रही थी। शी देयर ऑल्सो शी प्लेड अ वेरी सेफ कार्ड, कि उन्होंने जिस निमृत ने उनका हमेशा साथ दिया है उसको फुसकी बॉम्ब बुला दिया, और टीना के बारे में जो एक्चुअल सोचती हैं वो वहां बता सकती थी, बट उन्होंने नहीं बोला। एग्जैक्टली क्योंकि उतनी हिम्मत नहीं है, उतना शी फील्स कि अगर टीना के बारे में उन्होंने बोल दिया तो टीना उससे आके झगड़ेगी, शालीन उससे आके झगड़ेगा, एंड शी अगेन बी अलोन। तो वो हिम्मत रखना, तो स्टैंड अप, इसे ही गिरकर उठना कहते हैं। एक बार आपको इन्होंने गिरा दिया तो उनसे डरो मत, उनके सामने उठकर खड़े हो जाओ, सामने खड़े रहो, एंड देन द वर्ल्ड विल सी अ डिफरेंट सुम्बुल। यही प्रॉब्लम है सुम्बुल का कि शी स्टिल ट्राइंग टू प्ले सेफ। उसे अभी भी लग रहा है कि कहीं टीना और शालीन मेरा साथ देंगे और शायद मैं थोड़ा आगे तक जा पाऊंगी, जो होगा नहीं, बिकॉज शी हैज टू अंडरस्टैंड कि उन्हें यही लोग थे, शालीन, टीना, जिन्होंने उसे गिराया था। और ये बात वो समझती है, जब वो पीछे जाकर उनके बारे में बात करती है तो ये बात वो समझती है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, और क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही इसलिए उम्मीद रख रही है इन लोगों से, और इसीलिए वो गिरकर उठ नहीं रही है। शी कैन नॉट सी द रियल पीपल इनसाइड द हाउस, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। और प्रियंका के लिए मुझे ये भी लगता है कि जैसे निमृत के लिए फर्स्ट वीक में, जबकि आई एम श्योर कि निमृत ने खुद नहीं मांगा होगा वो कैप्टनशिप, लेकिन बिग बॉस को, क्योंकि वो कलर्स का फेस है, बिग बॉस ने उनको दे दिया वो, तो वो अगर उनके पास एडवांटेज है तो प्रियंका के पास भी एडवांटेज है कि उनके पीछे एक स्ट्रॉन्ग बंदा, उनको पता है कि पूरा घर भी अगर अगेंस्ट हो गया तो अंकित एक जो है वो उनके साथ हमेशा खड़े रहने वाले हैं। अगर आपके पास बिग बॉस के घर में इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है तो आप तो खुल के खेलेंगे ही। जब उनका वो अभी जो रीसेंट टास्क था, जो उनका वो बिठा रही थी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, वो जब गिर गया ब्लॉक्स, हाँ, जब वो गिर गया उनके मुंह से तब भी अंकित का नाम निकल रहा था। पूरे टास्क में वो सिर्फ अंकित अंकित कर रही थी, विच शोज हाउ मच शी इज डिपेंडेंट ऑन अंकित। असली कैरेक्टर तो तब पता चलता जब अंकित नहीं होते और वो गेम खेलती। आज मेरा ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि आज अगर निमृत का गेम स्लो है वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने घर में आके एक सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाया, वो थे गौतम, और अब गौतम भी अलग हो गए हैं बिकॉज ही स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद सौंदर्या, जिसके वजह से सौंदर्या को भी प्रॉब्लम हो रही है, निमृत को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आप आज की तारीख में देखा जाए, शी हैज नो फ्रेंड्स इन द बिग बॉस हाउस, और हम सबको पता है कि वहां पे बिना सपोर्ट के रहना बहुत मुश्किल है। जैसे पिछले सीजन में शमिता अक्का का पूरा ससुराल बसा दिया था बिग बॉस ने, इस साल कम से कम प्रियंका के साथ सिर्फ अंकित को भेजा है। बहुत आसान हो जाता है, जैसे आपने कहा कि अगर घर के अंदर आपके दोस्त हो, आपके परिवार के लोग हो या कोई भी हो, तो बहुत ही आसान हो जाता है बिकॉज यू हैव अ सपोर्ट।
और क्या होता है ना कि बिग बॉस आने से पहले आपको पता होता है कि आपका ये दोस्त आपके साथ आ रहा है, तो ऑल्सो प्लानिंग बिकम्स मच मोर इजियर। एक स्टोरी बना सकते हो। जब प्रियंका और अंकित बनाकर आए हैं, दे आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ। घर के आने के बाद दे हैव फॉर्म्ड द स्टोरी, जहाँ प्रियंका बता रही है कि आई एम इन लव विद अंकित, अंकित का भी कुछ पता नहीं। स्लोली स्लोली अब मैं आपको फ्यूचर भी बताता हूँ, ये स्टोरी आगे देखेगा आप। हम यहाँ रहेंगे हर हफ्ते, हर सोमवार मैं 6 बजे आऊंगा, आप ये देखिए स्टोरी ऐसी डेवलप होगी। अभी इसी वक्त मैं इस स्टोरी का आगे का, मैं अंतर्यामी हूँ, मैं आपको स्टोरी आगे बता रहा हूँ। ये दोनों स्टार्ट फॉलिंग इन लव। अंकित भी प्रियंका को बोलेगा शो के दौरान कि आई एम इन लव विद यू। फिर दोनों की लव स्टोरी बिग बॉस में पनपेगी और लोगों को ऐसा लगेगा कि वाह 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 वाह, ये तो बिग बॉस के अंदर की लव स्टोरी है। अंकित कभी प्रियंका से प्यार में नहीं था, बिग बॉस के अंदर ही ऑल्सो फेल इन लव विद हर, एंड बिग बॉस के अंदर ही ये लव स्टोरी बनी है। ये फ्यूचर है इसका। तो यू आर राइट, बिग बॉस के अंदर जब आप किसी सपोर्ट के साथ आते हो तो बहुत ही आसान हो जाता है गेम। प्रियंका के पास, प्रियंका सपोर्ट लेकर आई है, निमृत के पास कोई सपोर्ट नहीं था। निमृत को कैप्टनसी का सपोर्ट जरूर दिया बिग बॉस ने, बिकॉज बोथ आर चैनल फेसेस। निमृत को ये जानना बहुत जरूरी है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। बिल्कुल। आप सिर्फ अपने आप को लेकर आए हो बिग बॉस, आप बिग बॉस में, और किसी और पर डिपेंडेंट होना ये आपके लिए हानिकारक है। जहां पर निमृत गौतम पर डिपेंड हो जाती है, निमृत वीक हो जाती है। तो निमृत हैज टू मेक हरसेल्फ स्ट्रॉन्गर इनफ। जैसे एक सरदारनी है, उस सरदारनी की तरह जब वो खड़ी रहेगी, जैसे वो पहले वीक में कैप्टन जब बनी थी तब खड़ी थी, तो उसे ये जानना बहुत जरूरी है कि कैप्टन और नो कैप्टन, मैं सरदारनी हूं, मैं सरदारनी की तरह डट कर खड़े रहूंगी। मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी गौतम की या किसी चीज की। अगर दोस्त बने तो अच्छे, दोस्त नहीं बने कोई फर्क नहीं, मैं खुद बहुत ही काबिल हूँ। और जब निमृत ये सोच लेगी ना, तब निमृत को हराना नामुमकिन हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई कीप सेइंग, दैट निमृत इज वेरी स्ट्रांग बाय हरसेल्फ। वो खुद रियलाइज नहीं कर रही है इस बात को। जी बिल्कुल। और हमने काफी चीजें, काफी सारे मुद्दे, काफी फैंस क्वेश्चंस भी कवर कर लिए हैं। तो अब मुझे लगता है कि इट्स द राइट टाइम टू साइन आउट। थैंक यू विशाल फॉर ज्वाइनिंग अस। और जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन हमने जब लिया तो हमने ये डिस्कस किया कि निमृत और प्रियंका जो है, चैनल उनको एक दूसरे के अगेंस्ट पिट करवाना चाह रहा था। तो उनके फैंस ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि हम किसी एक का साइड ले रहे हैं। हमारा कहने का मतलब यही है कि दोनों ने कभी भी बिग बॉस से कुछ मांगा नहीं है, लेकिन क्योंकि बिग बॉस के दोनों फेसेस हैं तो बिग बॉस कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं उनको प्रमोट करने के लिए। अगर निमृत को एक वीक के लिए सपोर्ट सिस्टम दे दिया तो प्रियंका को भी एक सपोर्ट सिस्टम के साथ भेज दिया है, जो प्रियंका ने मांगा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं मांगा होगा। और दोनों स्ट्रॉन्ग लेडीज हैं, लेडीज हैं, strong enough to understand this. I love the way both of them are playing. Yes, right now Priyanka is looking much more stronger than Nimrit, but I want Nimrit to also come out. और इस दिल की धड़कन जो है वो अभी भी अब्दू ही है। जब तक अब्दू इस शो में रहेगा, इस दिल की धड़कन चलती रहेगी। टेक अब्दू आउट ऑफ दिस शो एंड द शो, दिल ही रुक जाएगा, हार्ट अटैक। So right now, while signing off, I want to say like last week, इस दिल की धड़कन अब भी अब्दू रोजे की है। Pure hearted, cute boy, doesn't understand the language. सुम्बुल को अब्दू से सीखना चाहिए। वो भी 19 साल का है मैडम, ना हिंदी जानता है ना इंग्लिश जानता है, पूरे इंडिया का दिल जीत रहा है। आप तो फिर भी इमली कर आई है, क्या रोक रहा है आपको? कम ऑन, गेट गोइंग, गिर कर उठना सीखो। लव यू अब्दू। थैंक यू सो मच विशाल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। और अगले मंडे 6 PM फिर से मिलेंगे आपकी अनफिल्टर्ड राय जानने के लिए। बिल्कुल, मैं जो भी बोलूंगा डंके की चोट पर बोलूंगा, बिना डरे बोलूंगा, बिना किसी बायस के बोलूंगा, बिकॉज आई लव बिग बॉस मोर देन द कंटेस्टेंट्स। और आप सबसे मिलूंगा अगले सोमवार फिर 6 बजे। तब तक के लिए शुभ दीपावली, हैव अ ग्रेट दीपावली। ढेर सारी मिठाइयां खाइए, वजन की चिंता मत कीजिए, और अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ दिवाली मनाइए। हैप्पी दिवाली, बोल बम। थैंक यू सो मच विशाल, टेक केयर एंड बाय।